एक समझदार व्यक्ति वो होता है जिसको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ यानी कि अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है। और सेम चीज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी सही बैठती है। एक समझदार देश वही होता है जो अपनी कमजोरी, अपनी ताकत और उसके साथ साथ अपनी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के फैसले करता है। जिस देश को पता होता है कि भविष्य में कौन सा देश उसके काम आएगा और कौन सा नहीं, वही आज के टाइम में सफल होता है। यहाँ तक कि भारत, अमेरिका, चाइना और रशिया, ये सारे बड़े और पावरफुल देश भी इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता है और अमेरिका के कहने के ऊपर भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देता है। रशिया भारत को हथियार बेचता है और पाकिस्तान को नहीं, और चाइना ताइवान के ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में नहीं लेता है। एक गलत स्टेप और कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बराबरी के चक्कर में बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश कई बार अपनी हदें पार कर देते हैं और इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी क्या कमजोरी है और क्या उनकी ताकत है, और फिर हाल होता है मालदीव्स या श्रीलंका के जैसा। रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर बांग्लादेश गए थे और वहां पर बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी, बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर और उसके साथ साथ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। विक्रम मिस्री सर ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के सामने कई सारी डिमांड्स रखी थी, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से भारत के सामने 3 मेजर डिमांड्स रखी गई हैं और बांग्लादेश ने कहा है कि भारत सबसे पहले इनको पूरा करे, उसके बाद बांग्लादेश भारत के साथ नॉर्मल संबंध रखना चाहता है। सबसे पहली डिमांड रखी गई है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, और जब तक शेख हसीना भारत में प्रेजेंट है, भारत में बैठकर शेख हसीना जो स्टेटमेंट्स जारी कर रही हैं, उन सब स्टेटमेंट्स के ऊपर भारत सरकार रोक लगाए। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, उस समय अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग गए थे, और उसके बाद से आज तक हमने अशरफ गनी की स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं सुनी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी चाहते हैं कि शेख हसीना की बांग्लादेश को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर भारत रोक लगाए और पब्लिक में उनका कोई भी बयान ना आए। दूसरी डिमांड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत के सामने रखी है, वह है फेयरनेस और इक्वालिटी की। बांग्लादेश चाहता है कि भारत सरकार बांग्लादेश को इक्वल यानी कि बराबरी से ट्रीट करे। बांग्लादेश भारत को बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं मानेगा और न ही बांग्लादेश छोटे भाई की कोई भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के बीच जो भी रिलेशंस होंगे वो गिव एंड टेक वाले होंगे और बराबरी के होंगे, और भारत बांग्लादेश को किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल ना करे। यानी पहले जैसे भारत के कहने के ऊपर शेख हसीना गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस ले लेती थी, वो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट्स या इंटरिम गवर्नमेंट अब आज के बाद बिल्कुल नहीं करेगी। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश है, इसलिए अपने फैसले खुद करेंगे और भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। अब इसके बाद तीसरी डिमांड बांग्लादेश ने और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने रखी थी, वह बांग्लादेश की माइनॉरिटीज यानी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो मोदी सरकार और भारत सरकार के मिनिस्टर से जो स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट का मानना है कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको भारत जानबूझकर इंटरनेशनलाइज कर रहा है। भारत के मुद्दे उठाने की वजह से दुनिया के बाकी देश भी बांग्लादेश के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के सामने डिमांड रखी है कि भारत बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के ऊपर कोई कमेंट ना करे और बांग्लादेश भी भारत की माइनॉरिटीज के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन ये 3 मेजर डिमांड्स हैं जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर के सामने रखी। अब देखना ही होगा कि मोदी सरकार इनमें से कितनी डिमांड्स को मानती है और कितनी को नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या शेख हसीना के स्टेटमेंट्स के ऊपर भारत को रोक लगानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर